एक खूबसूरत सा जंगल जहाँ पर हरियाली ही हरियाली था। उस जंगल में एक ताकतवर भालू रहता था। भालू बहुत ही बुद्धिमान और दूसरे जानवरों की मदद करने के लिए सोच रखता था। भालू का सबसे अच्छा एक दोस्त था कौवा। कौवा हमेशा भालू के साथ ही रहता था। कौवा जंगल के ऊपर चक्कर लगाया करता था। उसे जहाँ पर भी शिकार मिलता था वो उड़ता हुआ आकर भालू को बताता था। भालू और कौवा दोनों उसी जगह पर जाकर अपने भोजन का बंदोबस्त करते थे। भालू और कौवा की दोस्ती के बारे में पूरे जंगल के सारे जानवरों को पता था। उसी जंगल के बीचों बीच रहता था एक खूंखार लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी खाने के तलाश में जंगल में घूम रहा था। उस दिन लोमड़ी को खाने के लिए कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला। भूखा लोमड़ी जंगल में घूमते घूमते एक पेड़ के ऊपर उसका नजर गया। उस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। कौवा को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आया। लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना आज इस कौवे का शिकार किया जाए। लोमड़ी को मगर इस बात का पूरी तरह से अंदाजा था कि जब तक भालू उसका दोस्त है, कौवा का लोमड़ी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए लोमड़ी ने अपने चालाक दिमाग लगाया। धीरे धीरे करके लोमड़ी कौवे के पास गया और कहने लगा कि कौवा बहन, मैं पूरा जंगल छान मार लिया, मगर तुम्हारे जैसे सच्चा और ईमानदार दोस्त मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मगर भालू तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं है। देखो ना, पूरे दिन भर मेहनत तुम करते हो। जंगल पर जहाँ पर भी खाना मिलता है तुम देखकर उड़ता हुआ आकर भालू को बुलाकर लेकर जाती हो। मगर भालू क्या करता है, दिन भर सोया रहता है। तुम्हारे बुलाने से भालू जाकर शिकार का सारा खाना अकेले ही खा जाता है। तुम्हारे हिस्से में बस थोड़ा सा ही खाना रखता है। अगर भालू की जगह पर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं दिन भर काम करता और तुम्हें आराम करने के लिए कहता। दिन भर में घूम घूम कर जितना भी खाना लेकर आता तुम्हें ज़्यादा हिस्सा देता। थोड़ा बहुत खाना अगर बचता तो मैं खा लेता। मैं तुम्हें अपने घर में एक महारानी की तरह रखता। लोमड़ी के इस तरह के मीठे मीठे बातों पर कौवा आ गया और पेड़ के ऊपर बैठकर सोचने लगा। लोमड़ी सही तो कह रहा है। मैं खाना ढूंढता हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ और भालू जाकर सारा खाना अकेले ही खा जाता है। मेरे लिए बस थोड़ा सा ही खाना रखता है। अगर मैं लोमड़ी के साथ दोस्ती करके उसके घर में रहूंगा तो मुझे कोई भी परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर कौवा लोमड़ी को कहता है कि लोमड़ी भाई, आज के बाद से मैं तुम्हारे दोस्त बनना चाहता हूँ। भालू के साथ अब से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं अभी जाता हूँ, भालू के साथ अपना दोस्ती तोड़कर आता हूँ। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराया और कौवा को कहने लगा कि कौवा बहन, मैं तुम्हारा इसी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ। जाओ, तुम जाकर भालू के साथ अपना रिश्ता तोड़कर आ जाओ और हम दोनों मिलकर मेरे घर जाएंगे। मेरे घर में मैं तुम्हें एक रानी की तरह रखूंगा। कल से तुम कुछ भी काम नहीं करोगे, सारा काम मैं ही करूंगा। कौवा इसी बात पे राजी हो गया और उड़ता हुआ भालू के पास गया। भालू के पास जाकर कौवा कहने लगा कि भालू भाई, आज के बाद से मैं तुम्हारा दोस्ती तोड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। आज के बाद से मैं लोमड़ी के साथ रहूँगा, क्योंकि लोमड़ी मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। कौवा के मुंह से लोमड़ी का नाम सुनते ही भालू को समझ में आ गया था कि कौवा मुसीबत में पड़ने वाला है। इसलिए भालू कौवा को समझाते हुए कहने लगा कि लोमड़ी भरोसे के लायक नहीं है। अगर तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो, मगर मेरा एक बात मानो, लोमड़ी भरोसे के लायक नहीं है, तुम उसके साथ मत रुको। मगर कौवा भालू के बातें मानने के लिए तैयार नहीं था। कौवा भालू के साथ दोस्ती तोड़कर उड़ता हुआ लोमड़ी के पास गया और लोमड़ी कौवा को लेकर अपने गुफा के अंदर गया। वहां जाकर कौवा को कहने लगा कि कौवा बहन, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। कौवा बेफिक्र होकर गुफा के अंदर सो गया। लोमड़ी मौका देखकर कौवा को पकड़कर उसे अपना शिकार बना लिया। इस तरह से लोमड़ी अपनी चालाकी से खुद का पेट भर लिया और कौवा लोमड़ी के मीठे मीठे बातों पर आकर एक सच्चा दोस्त के साथ दोस्ती तोड़कर खुद का जान गंवाया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी दूसरों के बातों में आकर अपने सच्चे दोस्त को मत ठुकराना। दुनिया में सच्चे दोस्त बहुत ही कम मिलते हैं। अगर कौवा भालू के साथ दोस्ती नहीं तोड़ता तो शायद वो आज जिंदा रहता।